सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आत्मीय अंदाज। पचमढ़ी प्रवास के दौरान महिलाओं से खरीदे आम, स्कूल जा रहे बच्चों को दुलारते दिखे सीएम। ग्वालियर में गैंगस्टर भोला सिकरवार हत्याकांड में एक्शन। पुलिस ने मास्टरमाइंड बंटी भदौरिया का किया शॉट एनकाउंटर। 10,000 का इनाम था। हरदा में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 50 साल पुरानी 35 दुकानों को किया गया जमींदोज। रेलवे स्टेशन का किया जाएगा सौंदर्यीकरण। ताने से परेशान होकर बहू ने किया सास का कत्ल। सर पर पत्थर से हमला करके की हत्या। इंदौर पुलिस ने खूनी बहू को किया अरेस्ट। रूस में छत से गिरने से दतिया के छात्र की मौत। एमबीबीएस की पढ़ाई करने रूस गया था छात्र। परिवार ने शव घर लाने की लगाई मदद की गुहार। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र। खबर हरदा से है। रेलवे के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। यानी रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके रखा गया था और ये कोई 1-2 साल से नहीं, 50 साल पुरानी 35 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। राजस्व विभाग, नगर पालिका और रेलवे की टीम वहां पर मौजूद थी। पुलिस, बिजली विभाग समेत अन्य विभागों से तकरीबन 500 अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे वहां पर। रेलवे स्टेशन पर सौंदर्यीकरण को लेकर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। यानी रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होना है, उसे और बेहतर बनाना है। एक लाइन में आप ऐसा समझिएगा। और इसी बात को देखते हुए कपिल शर्मा से पूरी जानकारी हम लेंगे कि 50 साल तक ये दुकानें कैसे यहां पर रहीं, कार्रवाई अब जाकर क्यों की जा रही है। ये अतिक्रमण तो 50 साल पुराना है, क्यों किया जा रहा है कपिल? क्या रेलवे स्टेशन को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, कदम उठाया जा रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि लगभग ये 50 साल पुराना अतिक्रमण है। यहाँ पर रेलवे की जो बाउंड्री है उसके बाहर जो टप रखे हुए थे, दुकानें बनी हुई थी, किराना दुकानें, अन्य जो ठेले लगते थे, उनको अब रेलवे द्वारा अमृत भारत योजना के तहत करीब 32 करोड़ की लागत से रेलवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर रेलवे की जो बाउंड्री है उसके बाजू से जो अतिक्रमण कर रखा था उसको प्रशासन द्वारा आज सुबह 6 बजे से तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि करीब 40 दुकानों को नोटिस दिए गए थे, जिसमें से 5 दुकानदारों द्वारा इससे लेके आ गए और उनकी दुकानों को तोड़ा नहीं जा रहा। लेकिन अन्य जो 35 दुकानदार है उनकी सभी दुकानों को सुबह से तोड़ा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि प्रशासन ने उनको पहले ही नोटिस दे दिए थे, तो उन्होंने सभी ने अपनी दुकान खाली कर ली थी। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई सामान नहीं है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर खड़ा था उसको सुबह प्रशासन द्वारा तोड़ा गया। आपको बता दें करीब यहाँ पर 500 कार्य मौजूद है, जो पुलिसकर्मी है, राजस्व विभाग के कर्मचारी है एवं अन्य विभाग के जो कर्मचारी है, उनके द्वारा सुबह लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक पॉकलेट मशीन और 2 जेसीबी की मशीन से यहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। एक चीज आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि कुछ दुकानों को छोड़ क्यों दिया गया, और दूसरी बात, क्या इन लोगों को बकायदा रेलवे की तरफ से नोटिस दिया गया था कपिल? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि करीब आज से 45 दिन पहले रेलवे द्वारा इनको नोटिस दिया गया था कि आपको इस अवैध अतिक्रमण हटाना है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटा गए और कोर्ट की शरण ली गई थी। लेकिन कोर्ट ने इन्हें लगभग 15 दिन का टाइम दिया था कि 15 दिन में आप अपने दस्तावेज जारी बताइए। जब दस्तावेजों की जांच की गई तो इनका अवैध अतिक्रमण पाया गया और कोर्ट ने इनके ऊपर से 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया कि आप जिस प्रकार से अवैध अतिक्रमण पे रुके हो तो आपके ऊपर 5,000 का जुर्माना लगाया जाते। और यहाँ पर जो 5 दुकानदार है, ये हाईकोर्ट गए थे, इनको किस बेस पर स्टे मिला है ये अभी जांच से सोचने वाली बात है। बाकी अन्य लोगों को स्टे नहीं मिला, तो 35 दुकानदारों की दुकान को तोड़ा जा रहा है, मगर 5 को छोड़ दिया गया है। देखिए, बाकायदा कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आपके पास जो कागज हैं, दस्तावेज है, उसको उपलब्ध कराइए। अब 15 दिन में ये सभी कोर्ट में दस्तावेज उपलब्ध ही नहीं करा पाए और जाहिर सी बात है तब ये मान लिया गया कि रेलवे की ही जमीन थी। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आपका। ग्वालियर से खबर है। बहुचर्चित गैंगस्टर भोला सिकरवार हत्याकांड के मामले में एक बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट यह है कि हत्याकांड के मास्टरमाइंड बंटी भदौरिया का शॉट एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने शॉट एनकाउंटर में से गिरफ्तार भी कर लिया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है, अस्पताल में से भर्ती करा दिया गया है। इसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम था। गैंगस्टर बंटी भदौरिया
बदमाश ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया था, यानी बंटी ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया था। उसके तत्पश्चात यानी उसके बाद पुलिस को हमला करना पड़ा और शॉर्ट एनकाउंटर में इसे पकड़ लिया गया, यानी पैर में गोली मारी गई, उसके बाद पकड़ लिया गया। बदमाश के अन्य साथियों की तलाश पुलिस कर रही है। यह हजीरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। इंदौर से अगली खबर है। राजा हत्याकांड में लोकेंद्र तोमर नाम के एक शख्स की भी भूमिका बड़ी संदिग्ध दिख रही है। प्रॉपर्टी ब्रोकर सीलोम जेम्स के मोबाइल चैटिंग में लोकेंद्र की चैटिंग मिली। लोकेंद्र ने सोनम और राज का सामान हटाने का बनाया था दबाव, ये सोर्सेज हमारे बता रहे हैं। सोनम की रुकने वाली इमारत को किराए पर लिया था लोकेंद्र। ग्वालियर का ये रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार लोकेंद्र तोमर की तलाश की जा रही, यानी एक नया इसमें नाम आ गया है लोकेंद्र तोमर का। अब राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी के मामले में जो राज का ट्रायंगल आया था, इसमें एक ना एक और नाम आ रहा है। ये तो तस्वीरें उस वक्त की है जब दोनों विवाह के बंधन में बंध रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि लोकेंद्र तोमर ने क्या सोनम और राज की मदद की थी? यही सवाल मैं अंशुल मुकाती से पूछ रहा हूं। बताइए अंशुल। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि शिलोम जेम्स जी जहां पर सोनम रुकी थी उस बिल्डिंग में लोकेंद्र के साथ वो भी पार्टनर था और लोकेंद्र और शिलोम ने ही इस बिल्डिंग को किराए पे लिया था। जब शिलोम जेम्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ में ये पता चला कि उसने ही सोनम के बैग और उसमें रखे हुए रुपए जो हैं वो फ्लैट से हटाए थे। बैग जो है दूसरी जगह जला दिया गया था और रुपए और जो कुछ गहने थे उन्हें उस बैग से हटा के दूसरे बैग में डाल लिया गया था। अब इस पूरे मामले में जब पुलिस ने जाँच करी तो शिलोम जेम्स की चैटिंग में लोकेंद्र तोमर नामक एक व्यक्ति की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। लोकेंद्र तोमर वही व्यक्ति है जिसने शिलोम जेम्स के साथ उस बिल्डिंग को किराए पर लिया था जहां पर सोनम रुकी हुई थी। और यह भी सामने निकल करके आ रहा है कि शिलोम जेम्स पर वहां से बैग और जो रुपए हैं उनको हटाने का दबाव जो है वो लोकेंद्र के द्वारा बनाया गया था। इस फ्लैट की एक चाबी तो आरोपी विशाल के पास थी, लेकिन एक और चाबी जो है इन दोनों के पास रहती थी और उसी चाबी से इन लोगों ने ताला खोला। शिलोम जेम्स जो है उसने वहां से बैग अपने वहां का जो गार्ड था उसे बैग दे करके वहां से उसे टैक्सी में रखवाया और दूसरी जगह भिजवाया। और ये पूरी घटना जो है वहीं पर सामने लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिससे पूरा खुलासा हुआ। पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि शिलोम जेम्स ने अपने चौकीदार को 5,000 रुपए जो हैं वो इस बात के दिए थे कि वो ये जो बैग है इस बैग को यहाँ से हटाए, उसके बाद पूरे फ्लैट की साफ सफाई कर दे। यानी कि अब एक के बाद एक कई किरदार जो है इसमें सामने आ रहे हैं। शिलोम जेम्स के मोबाइल की जांच में चैटिंग जो मिली है उसमें इस व्यक्ति का नाम सामने निकल करके आया है और बताया जा रहा है कि जब से इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हुआ है, शिलोम जेम्स की गिरफ्तारी हुई है, तब से ये लोकेंद्र तोमर जो है इसका मोबाइल बंद है और ये फरार चल रहा है। ग्वालियर का ये रहने वाला बताया जा रहा है जो कि इंदौर में ही व्यवसाय करता था और इसी तरह से बिल्डिंग्स को किराए पर लेकर के उसके जो फ्लैट्स हैं उन्हें अलग अलग लोगों को किराए पर देता था और इन्हीं लोगों ने विशाल से एग्रीमेंट कर विशाल को जो फ्लैट है वो पूरा दिया था। हालांकि शुरू से शिलोम जेम्स जो है वो पुलिस को गुमराह कर रहा था। शुरू से वो ये कह रहा था कि उसने सिर्फ मीडिया में तस्वीरों को देखने के बाद आरोपी को पहचाना, जबकि उसे इस पूरे फ्लैट की जानकारी थी। फ्लैट में सोनम का क्या क्या सामान रखा हुआ इसके बारे में उसे पूरी तरीके से जानकारी थी और वो पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था। और जब पुलिस ने आसपास के फुटेज खंगाले तो उससे ये पता चला कि शिलोम जेम्स ने ही वहां से इस बैग को हटाया था। साथ में ये भी खुलासा हुआ है कि इसी लोकेंद्र तोमर के द्वारा वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कराने की कोशिश की गई थी जो कि सामने एक कार सर्विस सेंटर पर लगे हुए थे। उसका ये मानना था कि इन्हीं सीसीटीवी फुटेज से जो है वो कभी फंस सकते हैं और इसीलिए उसने उन सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो फुटेज जो है डिलीट नहीं हो पाए और उसी से पूरे मामले का खुलासा हो गया। अब पुलिस जो है वो लोकेंद्र तोमर की भी तलाश कर रही है, उसकी भूमिका की भी तलाश कर रही है और करना भी चाहिए अंशुल, क्योंकि जिस तरीके से इसके खिलाफ एविडेंस है, आप ही बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कराने की कोशिश कर रहा है और अभी अपना मोबाइल बंद करके भागा हुआ है, तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि इसके ऊपर पूरा शक है पुलिस को। और जिस तरह से राज और सोनम की इसने मदद की है तो अगला नंबर तो इसका बनता है। बहुत धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका अंशुल मुकाती। चूंकि एक और शख्स का नाम सोनम रघुवंशी और राज के बीच में आया है जिन्होंने राजा रघुवंशी के मर्डर केस में शामिल होने का संदेह है कि ये भी शामिल हो सकता है। अगर आपके परिवार का कोई शख्स ऐसे कहता है कि सुबह जल्दी उठा करो, समय से खाना खाया करो, तो कई बार इसे ताना भी मान लिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इसी ताने की वजह से एक बहू ने
अपनी सास की हत्या कर दी है। इंदौर से खबर आ गई है, बहू ने सास की हत्या की है, सर पर पत्थर से हमला करके हत्या की है। सास के ताने से बहू परेशान हो गई। यानी सुबह उठा करो टाइम पे, समय से खाना खाया करो। अब कई बार यह भी बताया जाता है तो यह ताना ही लगता है। सास के ताने से आरोपी बहू परेशान थी। पुलिस ने बहू को हिरासत में ले लिया। अब बताइए, एक तो आप गुनहगार हो गई और दूसरी आप जेल पे रहेंगी अब पूरी जिंदगी। अंशुल मुकाती, खबर यह है कि ताने की वजह से बहू ने हमला किया है, जो सूचना मिल रही है आपके द्वारा मुझे। जी बिल्कुल, विजयनगर इलाके की बहू ने अपनी ही सास का गला सिर्फ इसलिए घोट किया क्योंकि सास जो है वो लगातार ताने देती थी और उससे लेकर के उसे लगातार सास और बहू का विवाद भी होता था। और इसी को लेकर के जब पति घर से बाहर गया तो बहू जो है उसने अपनी सास पर पत्थर से वार करा और उसके बाद उसकी सास की मौत हो गई। जो गोमती है वो परिवार में बहू से लगातार विवाद कर रही थी, ये बहू ने पुलिस पूछताछ में बताया है। और इसे लेकर के जो सास है वो पुलिस के पास सुबह शिकायत दर्ज कराने पहुंची भी थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में समझाई दी थी। और जब पति घर से बाहर निकला तो उसके बाद दोनों सास और बहू का विवाद हुआ और उसके बाद बहू ने अपनी सास पर पत्थर मारकर उनकी हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले में विजयनगर थाना पुलिस ने बहू जो है उसे अरेस्ट कर लिया है और बहू से पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि आरोपी बहू नेहा जो है वो सास के बार बार ताने मारने से परेशान थी और इसी को लेकर के दोनों के बीच विवाद हुआ करता था और विवाद में ही बहू नेहा का गुस्सा इतना बड़ा कि उसने अपने सास की हत्या कर दी। अब फिलहाल विजयनगर थाना पुलिस जो है पूरी पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने के प्रयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इसके अलावा और कोई भी षड्यंत्र था या सिर्फ ताने मारने के कारण ही इस पूरे मामले में सास की हत्या की गई है। फिलहाल सास के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया गया है और पुलिस प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी यानी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। कई बार जब हमारे बड़े हमें सही सलाह दे रहे होते हैं तो हम उनकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और उसको भी ताना मान लेते हैं, जबकि वो हमें जीवन जीने का सही तरीका बता रहे होते हैं अपने अनुभवों के आधार पर। लेकिन आजकल इसे भी अगर ताना माना जाए तो क्या ही कहा जाए। बहरहाल ग्वालियर में क्या हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ग्वालियर के भीतरवार में एक 80 साल की बुजुर्ग महिला को हथियारबंद 5 बदमाशों ने बंधक बनाया, डकैती की। भीतरवार थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में रहने वाली लक्ष्मी खटीक घर पर अकेली थी उस वक्त और वो सो रही थी। तभी देर रात 12 बजे बदमाशों ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। बुजुर्ग ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसको हथियारबंद बदमाश दिखे। बुजुर्ग महिला को पकड़कर अंदर एक कमरे में बंद कर दिया गया। बदमाशों ने बुजुर्ग महिला की पिटाई की और तौलिए से हाथ पैर बांध दिए और उसके सर पर बंदूक तानकर उसकी मारपीट की। लुटेरे महिला की बहू के जेवरात और 40,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ डकैती की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी। देखिए, 80 साल की बुजुर्ग महिला थी, उसने सही से जीवन शैली का पालन किया, तब भी देखिए उसको मारा पीटा गया, बंदूक की बट से मारा गया है, लेकिन वो बहादुरी से खड़ी है, पूरी व्यथा बता रही कि क्या हुआ। डकैतों का सामना किया है इसने, इस बुजुर्ग महिला ने। यही कहा जाता है कि आप भी सही जीवन शैली का पालन कीजिए और कोई बड़ा बता रहा है तो उसको ताना मत मानिए। घर दबा कहो जाना खा तो भी मुंह में भरो है और मेरी कानन की ले गए और मेरी नाक की ले गए, गले की माला मंगलसूत्र वहाँ काट रहे थे। सो लेके बोलो मरंदे सोई गाना बड़ी देर ना वो दबा रहे उठन नहीं दे। लूट वारने धाराओं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज व टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर उनके द्वारा लूट का जो मसरूका है वो बरामद कर गिरफ्तारी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मंदसौर में पुलिस ने गौवन से भरे कंटेनर को पकड़ा है। पुलिस के मुखबिर की सूचना पर नाकेबंदी की गई है, लेकिन तस्कर कंटेनर को तेज स्पीड में भगा ले गया, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उसका पीछा कर उसे पकड़ा। कंटेनर में 50 से ज्यादा बैल पाए गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। मामला पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र का है। लोगों ने तस्करों की जमकर पिटाई की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि यह कंटेनर नसीराबाद से धार की तरफ जा रहा था, जिसे गांव बालागुड़ा रोड पर पकड़ा गया है।
और राजस्थान की गाड़ी थी ये। सूचना मिली थी कि एक कंटेनर से बड़ा कंटेनर में गोवंश भरकर जा रहे हैं, जिन्हें थाने के सामने बैरिकेड लगाकर जाम लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो डिवाइडर खुदाकर भाग गए। जिनका पीछा करते वही पारसनाथ की ओर ये ट्रक लेकर भागे थे। जिनका पीछा करके बारागुड़ा रोड पर इनको पकड़ा। ग्रामीणों की मदद भी ली गई। उसके बाद 3 लोग पकड़ाए हैं, जिनको लेकर थाने आए। इंदौर के एक होटल में शादी के बाद ठहरे मेहमानों के बैग से लाखों रुपए के जेवर चोरी होने के मामले में पुलिस ने चंद घंटों के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हुआ ये कि फरियादी प्रियंका तिवारी अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से इंदौर आई थी। शादी समारोह के बाद 19 जून को निपनिया स्थित एक होटल में वो रुक गई थी। रात के ही कोई 10:30 बज रहे होंगे। वो खाना खाने के लिए बाहर गई और लौटने पर देखा कि उनके और उनकी मौसी के बैग से करीब 20 लाख रुपए के सोने और हीरे के गहने ही गायब हैं। वो मिल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, उन्होंने 9,000 रुपए भी रखा था, वो भी चोरी हो गए। लसूड़िया थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और होटल के एक एक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। अब ऐसे में होटल के जितने कर्मचारी थे वो भी घबरा गए। होटल में उपस्थित मेहमानों और स्टाफ से पूछताछ की पुलिस ने। इस दौरान फरियादी का बहनोई वरुण शुक्ला संदिग्ध लगा। फरियादी कौन? जिसने शिकायत की थी, उसका बहनोई वरुण शुक्ला संदिग्ध निकला। उसको सारी बात पता थी कि बैग में कितना पैसा लेकर आई है और इसमें कितने के जेवरात हैं। पूछताछ में वो बार बार बयान बदल रहा था, कभी ये बयान दे, कभी वो बयान दे। अच्छा, जब बयान बदलते हैं तो पुलिस को शक हो जाता है। जब उससे कड़ाई से पूछा गया, यानी कहा गया कि तुमको सीधे जेल में बंद कर देंगे, जब ऐसा कहा गया तो वो टूट गया। अब सोचा जेल में बंद करने की धमकी दी जा रही है, उसने चोरी की बात कबूल कर ली। इधर भोपाल में मानसून को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संदेश दिया है। सीएम ने अधिकारियों को सतर्कता के निर्देश दिया है। प्रदेश में नागरिकों को ना कोई परेशानी हो, यानी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। रपटे, पुल, पुलिया और डूब क्षेत्रों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। सीएम ने नागरिकों से डूब क्षेत्रों में ना जाने की अपील की है। अब आप सीएम की इस बात को मानिएगा भी। बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिजनों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रदेश में मानसून को लेकर सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है। अब की बार बारिश का मौसम, मानसून थोड़ा पहले भी आया है और पहले आने के साथ भी हमारे जैसे सभी इंतजाम पर्याप्त है। सरकार वो सब चिंता करेगी, लेकिन आपसे भी अपील करता हूँ कि आप सब अपने अपने स्तर पर हमारे अपने जीवन में वर्षा की ऋतु का आनंद भी आए, लेकिन कोई घटना न हो, इसका ध्यान रखें।